सेशन हमारे लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या प्लान करना है आपको। अब जितना टाइम आपका रह गया है उस टाइम में आपको अपना किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, जिससे आपका एडवांस का स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाए और हमें टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज मिल जाए। तो सबसे पहले तो सेशन जो है वो पूरे लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जो लास्ट के टाइम पे गाइडेंस दी जाती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे कि अभी आपका मेंस का एग्जाम जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब जैसा भी हुआ है, जो भी हुआ है, हम उसके लिए अब ये होना चाहिए कि सेटिस्फाइड है कि हमने हमारी तरफ से कर लिया। अब हमें करना है मूव ऑन अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, एडवांस के एग्जाम के लिए। और काफी स्टूडेंट्स बिट सेट्स के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि लास्ट का जो मोमेंट है ये बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम है। आपने मेंस का एग्जाम दे लिया, आपको आइडिया लग गया कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन, उस फियर को आप किस तरीके से फेस कर रहे हो और कौन से क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करके आ रहे हो। तो लास्ट मोमेंट में जो अपने पास प्रिपरेशन का फेज है उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि तैयारी आपने कर ली है। ठीक है, तो हमें सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बी सिलेक्टिव। बी सिलेक्टिव के अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, एडवांस के अंदर हमें बहुत सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे अच्छी तरह से करेक्ट नहीं करने हैं। हमें सिलेक्टिव रह के कुछ क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, जिससे हमारा स्कोर जो है वो इतना आ जाए कि हमें प्रॉपर आईआईटीज वगैरह मिल जाए। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसीलिए आप पढ़ो ज्यादा, लेकिन एक कंटेंट को बार बार पढ़ोगे तो वो ज्यादा फ्रेशन अप होगा एज कम्पेयर टू काफी सारा कंटेंट पढ़ रहे हो एक एक बार। इसीलिए चैप्टर जो है उनको कंसाइज कर लो, सिलेक्ट कर लो कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, तो हम उस चैप्टर को करके जाएंगे। जो चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या वो चैप्टर आपको नहीं बन पा रहा है, उस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। सिलेक्टेड चैप्टर रखो जिन चैप्टर से आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो चैप्टर का क्वेश्चन देखते ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको देखना है, बिल्कुल सिलेक्टिव रहना है। दूसरा चीज स्टूडेंट्स आपको करनी है, प्रैक्टिस अपने पीवाईक्यूज। अगर आप एडवांस का, बिटसेट का या फिर आपका केसेट, जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं उनके पीवाईक्यूज, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो पीवाईक्यूज से कि कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे जा रहे हैं और उसी के रिजेंबल होते हुए क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर आप पे आगे आएंगे। तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज में जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर आपने कुछ पीवाईक्यूज किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, क्वेश्चन जो है उनमें से काफी नहीं बन पा रहे हैं, उस सब में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। सिर्फ पीवाईक्यूज पे स्टिक नहीं होना कि हमने पीवाईक्यू कर लिया हो गया, सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होता हुआ आएगा। तो जो क्वेश्चन आप अटक रहे हो उसको प्रैक्टिस करते हुए रिलेटेड क्वेश्चन उसके कवर करने हैं। तो ये आपका मेजर टारगेट होना चाहिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेट डेली मॉक टेस्ट। आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको अपने टाइम को बाउंड करते हुए एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, जिससे आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्टअप होगा, आपको अपनी कमियां पता चलेगी। तो ये आपको डेली मॉक टेस्ट एक देना ही देना है, लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू एनालाइज योर मिस्टेक। स्टूडेंट्स, अब मॉक टेस्ट दे दिया, ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो ये तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में जहां गलतियां हो रही है उसकी आपको एनालिसिस करनी है, मिस्टेक्स भी देखनी है कि मिस्टेक्स हमारी कहाँ पे हो रही है, किस चीज में हो रही है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देने, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, तो उसको देख लेते हैं। तो देखो, आप अपना कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, मिस्टेक्स हो रही है, अब आप उस मिस्टेक को देख के ये देखोगे कि मैंने मिस्टेक किस वजह से करी है मॉक टेस्ट के अंदर। क्या वो पोर्शन सिली मिस्टेक की तरफ जा रहा है, क्या वो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, डोंट नो अबाउट कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल एक अननोन था, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता था, आइडिया भी नहीं था कि क्वेश्चन क्या करना क्या है और कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, जो आपको कुछ भी नहीं पता था। या फिर ऐसे थर्ड केस हो सकता है कि आप क्वेश्चन तो पता था, फॉर्मूला भूल गए, बाद में आंसर देखा तो अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगना था, ऐसा माइंड में सजा। दैट मीन आपको ये 3 मिस्टेक हो सकती है आपको, तो इससे एनालाइज करना कैसे है, इससे किस तरीके से इंप्रोवाइज करना है, तो वो सुनिए आप। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है, अगर आपकी मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर कट रहे हैं, इसका एक ही इलाज है, इसके लिए प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर। यानी कि आपको और क्या करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। जब आप एक गलती करते हो, गलती में आपने देख लिया कि ट्रू की जगह फॉल्स वाली स्टेटमेंट कर दी, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट स्टेटमेंट कर दी, तो यहाँ पे भाई बहुत बच्चे फंसते हैं। तो जब आपकी ऐसी सिली मिस्टेक हो रही है तो आप और मॉक टेस्ट दो। जितने मॉक टेस्ट दोगे, आपको वो वर्ड जो है ट्रू फॉल्स इनकरेक्ट करेक्ट, ये वाली चीजें कैचअप हो जाएगी, जिससे आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस जो होंगे वो अवॉइड हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसके बारे में, अगर आपके पास अभी टाइम है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ना चाहते हो तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। अगर आपके रिलेटेबल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, जो आपने चैप्टर बहुत बढ़िया से कर रखा था, लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है,
ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला कॉन्सेप्ट का क्या कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो, उसको समझो क्या है, फिर उसके वापस से क्वेश्चन ट्राई करके देखो, फिर ट्राई करके देखो कि हो जाएगा। या फिर ये थर्ड केस जो कि बहुत फ्रीक्वेंट है, फॉर्मूला भूल जाते हैं या कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आया, अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगना था। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखो। हाईलाइट करके रखने के साथ साथ जो आपने अपनी फॉर्मूला शीट तो बनाई होगी, आई एक्सपेक्ट, फॉर्मूले के लिए आपको फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बार बार फॉर्मूले को गो थ्रू करो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगा उस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करो कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो यहाँ पे जब आप भूल जाते हो तो आपको चाहिए रिवीजन, प्रॉपर सॉलिड रिवीजन। इसी वजह से आपके जो क्वेश्चन है वो वाले वापस गलत नहीं होंगे। आप देखते ही स्ट्राइक कर लोगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना था, इसीलिए हमने नहीं लगाया था। तो यहाँ से आप अपनी मिस्टेक एनालाइज करके बहुत टॉप मोस्ट स्कोर जो है वो अपना एनहेंस कर सकते हो। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छी तरह फुलफिल करो, यूज करो, और अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो एनालाइज करके, स्टूडेंट्स हमें करना है हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के अंदर हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी, नहीं तो सारा पढ़ के जाओगे वहां मैस हो जाएगा। मैस होने की वजह से किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो वो गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि भाई इस बार आपका मल्टीपल सिलेक्ट है ना। तो मल्टीपल सिलेक्ट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन एक ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है तो दूसरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो फंसा देता है। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत कुछ हेल्प गाइडेंस मिल गई होगी प्रॉपर। और अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, डू मेंशन इन द चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस फाइटी चैनल, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।